वेरी लवली गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजायर पॉइंट के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस लाइव सेशन में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 14 और उसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे चैनल पे नए होंगे वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स उनको मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के वो ज़रूर देखेंगे। तो आते हैं बच्चों, सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 और उसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आइए बिना समय वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए। ये प्रिंटिंग मिस्टेक था बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की जगह क्वेश्चन नंबर 9 टाइप हो गया था, लेकिन हमें एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 को ही सॉल्व करना है, तो मैंने उसको क्वेश्चन नंबर 14 कर दिया। बच्चों ये क्वेश्चन क्या दिया है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप चाहे जो क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप लाइव सेशन में क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हो, चाहे आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हो, सबसे पहला काम बच्चों आपका ये होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे और आप क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपके तैयारी का, आपके एक तरह से एग्जाम का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी यानी कि सबसे जो महत्वपूर्ण रणनीति होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़िए। तो आइए उसी रणनीति को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए की मतलब कि यानी कि बच्चों हमें ये दिखाना है, हमें शो करना है। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट ये पार्ट है। इसमें हमें दो आव्यूह दिए गए हैं, यानी कि बायां पक्ष में दो आव्यूहों का गुणनफल दिया गया है और साथ ही साथ दाहिने पक्ष में भी दो आव्यूहों का गुणनफल दिया गया है। और हमें दिखाना है कि बाएं पक्ष में इन दोनों आव्यूहों का गुणनफल दाहिने पक्ष के दोनों अवयवों के गुणनफल के बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पे नॉट इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है। तो आते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट है, पहला क्वेश्चन है, उसके बायां पक्ष को देखते हैं। बायां पक्ष को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद दाहिने पक्ष को सॉल्व करेंगे। बायां पक्ष मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड। गौर से देखना बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो अवयव दिया गया है उसके अवयव 5, -1, 6 और 7 दिया गया है। उसके बाद दूसरा अवयव है बच्चों 2, 1, 3, 4। ठीक, इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। गुणा करने बच्चों हम लोगों को आता है, यहां पे ये भी कोटि 2 का एक वर्ग अवयव है और ये भी कोटि 2 का वर्ग अवयव है। दो अवयवों को गुणा करते समय हम लोग करते क्या है कि पहले अवयव के प्रत्येक पंक्ति को दूसरे अवयव के प्रत्येक स्तंभों के संगत अवयव के साथ गुणा करते हैं तथा उन्हें जोड़ दिया जाता है। इसी नियम को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमें इस पहले अवयव के पहले पंक्ति के अवयव को दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के संगत अवयव के साथ गुणा करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे गुणा किया जाए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। गौर से देखना बच्चों, यहां पे इसके अवयव 5 को इसके अवयव 2 से गुणा करेंगे तो 5 × 2 10 हो गया। फिर इसके अवयव -1 को 3 से गुणा करेंगे, ये क्या कितना हो जाएगा -3, यानी कि प्लस फिर यहां पे -3। ठीक, अब ये पहले पंक्ति को हम लोगों ने पहले स्तंभ के साथ गुणा कर लिया। अब बारी है बच्चों कि पहले पंक्ति के अवयव को दूसरे स्तंभ के संगत अवयव के साथ गुणा करेंगे। तो 5 × 1 5 आ गया बच्चों, प्लस -1 × 4 -4 आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा। अब बच्चों बारी है पहले अवयव के दूसरे पंक्ति की। जैसे हम लोगों ने इसके पहले पंक्ति के अवयव को लेकर के दूसरे अवयव के प्रत्येक स्तंभों के संगत अवयव के साथ गुणा करके जोड़ा, उसी तरह बच्चों यहां पे इसके दूसरे पंक्ति के अवयव को इसके पहले स्तंभ के संगत अवयव के साथ गुणा करके जोड़ूंगा। 6 दूना ये 12 आ गया, प्लस ये 7 × 3 यानी 21 आ गया। फिर बच्चों यहां से दूसरे पंक्ति के अवयव को लेकर के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव के साथ गुणा करके जोड़ेंगे, यानी कि बच्चों ये 6 × 1 यानी 6 × 1 यानी 6 आ गया। फिर
7 गुणे 14 28 आ गया। ठीक, यानी कि इसके बायां पक्ष की अगर बात की जाए तो हमें यहां पे एक परिणामी अवयव जो मिला उसके अवयव क्या है, 10 में जब -3 जोड़ूंगा बच्चों तो ये 7 आ गया, 5 में -4 जोड़ूंगा तो ये 1 आ गया, 12 में 21 जोड़ूंगा, 21 2 23 10 33 हो जाएगा, और ये बच्चों 28 6 34 हो जाएगा। यानी कि इसके बायां पक्ष को हमने हल कर लिया। अब बारी है बच्चों किसकी, अब बारी है दाहिने पक्ष की। जरा गौर से देखा जाए दाहिने पक्ष को भी। अब बारी आ गई बच्चों राइट हैंड साइड की, दाहिने पक्ष की। दाहिने पक्ष की अगर मैं बात करूं तो दाहिने पक्ष में भी दो अवयव हैं बच्चों। क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर वे में एनालाइज करेंगे तो बायां पक्ष ये है, दाहिना पक्ष ये। आपको मैं अभी एक बात बता रहा हूं, पहले मुझे नोट डाउन कर लेने दीजिए। इसमें पहला अवयव के अवयव 2 1 3 और 4 आ गया, और दूसरे अवयव के अवयव बच्चों आ गए 5 -1 6 7। बच्चों बायां पक्ष में देखिए पहला अवयव ये था, दूसरा अवयव ये है। दाहिने पक्ष में पहला अवयव ये है, दूसरा अवयव ये है। जरा गौर से देखिए, बायां पक्ष का दूसरा अवयव यहां पे दाहिने पक्ष का पहला अवयव बना है, जबकि बायां पक्ष का पहला अवयव दाहिने पक्ष का दूसरा अवयव बना है। यानी कि बच्चों फाइनली हमें यह दिखाना है, अगर मान लीजिए आप इसको ए मानते हैं, ए अवयव ए, और इसको बी, तो जरा गौर से देखिए कि ये क्या है, ये यही वाला अवयव है, यानी कि ये बी है, और ये वाला अवयव है, यानी कि ये ए है। यानी कि फाइनली इन सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद हमें यह पता चल रहा है कि हमें दिखाना क्या है कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, और बच्चों जो बच्चे एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट लेक्चर यानी कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट वाला लेक्चर था, अगर उसको देखे होंगे तो उनको यह पता होगा कि दो अवयवों का गुणनफल क्रम विनिमेय नहीं होता है। यानी अगर हमारे पास दो अवयव ए तथा बी हैं तो ए बी यानी ए और बी का गुणनफल बी और ए के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। इस चीज को हम लोग ऑलरेडी यानी कि पहले से जानते हैं, और उसी चीज को यहां पे एनसीईआरटी ने क्या करवा रहा है कि उसी प्रॉपर्टी को आपसे सिद्ध करवा रहा है कि आप सिद्ध करके दिखाइए कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, और कुछ नहीं है बच्चों, वही चीज है। ठीक, तो आइए जरा देखते हैं, राइट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। राइट हैंड साइड की जहां तक बात है यानी कि दाहिने पक्ष की जहां तक बात है, तो उसी तरह बच्चों हमें अभी हम लोगों ने बायां पक्ष को गुणा किया तो हमें गुणनफल आता है। जल्दी से फटाफट गुणा कर लेते हैं। इसकी पहले पंक्ति को लेकर के पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे तो 2 5 10 आ गया, और फिर 1 गुणे 6 6 आ गया। फिर पहले पंक्ति के अवयवों को लेकर के दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों के साथ गुणा करेंगे तो 2 गुणे -1 -2 आया, प्लस ये जरा गौर से देखिएगा 1 गुणे 7 ये 7 आ गया। ठीक, फिर मैं बात करता हूं इसके दूसरे पंक्ति को इसके पहले स्तंभ के साथ गुणा करूंगा, 3 5 15 आ गया बच्चों। ठीक है, 15 है ये, प्लस ये 4 गुणे 6 24 आ गया। ठीक है, फिर दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ के संगत अवयव के साथ गुणा करूंगा तो 3 गुणे -1 ये -3 आ गया, और फिर प्लस 4 गुणे 7 28 आ गया। ठीक है, बात समझ आई? इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर इसको हल किया जाएगा बच्चों, इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 गुणे 6 ये 16 आ गया, ये -2 + 7 ये 5 आ गया, ये 15 गुणे 24 24 5 29 10 39 यानी कि 39 आ गया, और ये 25 आ गया। अब बच्चों आप स्पष्टतः आप अपनी आंखों से देख सकते हैं यहाँ पे कि बायां पक्ष मतलब ये और दाहिने पक्ष मतलब ये, यानी कि बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर नहीं है। यानी यहाँ पे जो हमें दो परिणामी जो अवयव मिले हुए हैं उन दोनों अवयव क्या है, अलग अलग है। यानी कि स्पष्टतः बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और हमें बच्चों यही दिखाना था, यही दर्शाना था। यानी अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इति सिद्धम, यानी कि हमने इस बात को हम लोग दिखा चुके हैं कि यहाँ पे बायां पक्ष का गुणनफल दाहिने पक्ष के गुणनफल के बराबर नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट में भी हमसे यही पूछा गया है, बस अंतर क्या है कि पहले पार्ट में हमें दो अवयव जो दिए गए थे वो दोनों कोटि 2 के वर्ग अवयव थे, जबकि दूसरे पार्ट की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे बच्चों ये दोनों कोटि 3 के वर्ग अवयव हैं, दोनों कोटि 3 के वर्ग अवयव हैं। तो आइए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। अब बारी आ गई बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें दो अवयव दिए गए हैं,
बाएं पक्ष में भी दो अवयव हैं और दाहिने पक्ष में भी दो अवयव दिए गए हैं, ठीक है। और हमें दिखाना है कि बाएं पक्ष के दो अवयवों का गुणनफल दाहिने पक्ष के दो अवयवों के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। इनके अवयवों को जरा गौर से लिख लिया जाए। अगर अवयव के लिखने की बात की जाए तो इसमें अवयव आया 1 2 3 0 1 0, 1 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये पहले अवयव के अवयव आ गए, ठीक है। अब दूसरे अवयव के -1 1 0, -1 1 0, -1 1 0, 0 -1 1, 0 -1 1 और 2 3 4, 2 3 4, और यहां पे बच्चों अवयव आ गया -1 1 0, 0 -1 1, 2 3 4, और इसके अवयव आ गए 1 2 3, और ये 0 1 0, और ये 3 है बच्चों, और ये आ गया 1 1 0, ठीक है। तो यही चीज बच्चों हमें यहां भी दिखाना है, यानी कि ये भी क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट की तरह है। दोनों में बस अंतर ये है कि पहले वाले पार्ट में हमें कोटि 2 के वर्ग अवयव दिए गए थे, जबकि दूसरे वाले पार्ट में कोटि 3 के वर्ग अवयव दिए गए हैं। क्वेश्चन दोनों सेम है बच्चों, बिल्कुल अलग नहीं है, ठीक है। तो आइए वही काम करते हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में करा था। यहां पे भी मैं बायां पक्ष ले रहा हूं, एक बार बायां पक्ष को गुणा कर देना, एक बार दाहिने पक्ष को। बच्चों यहां पे मैं लाइन ड्रॉ करके यहीं से मैं कर ले रहा हूं, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। देखिए मैं यहां से बायां पक्ष ले लिया, बायां पक्ष मतलब यही ले लिया हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट यहां पे गुणा कर दे रहा हूं, ठीक। यहां पे मैं गुणा कर दे रहा हूं, और यहां पे मैं राइट हैंड साइड ले लिया, और राइट हैंड साइड को लेकर के भी मैं यहां पे गुणा कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आप जल्दी से फटाफट आंसर को देख लीजिए। जरा गौर से देखो बच्चों, यहां पे पहले पंक्ति को लेकर के पहले स्तंभ के संगत अवयव के साथ गुणा करूंगा, तो 1 गुणे -1 -1 आ गया, 2 गुणे 0 0 आ गया, फिर 3 गुणे 2 6 आ गया, ठीक है। फिर इसको लेकर के इसके साथ अगर हम गुणा करेंगे तो 1 गुणे 1 1 आ गया, प्लस 2 गुणे -1 -2 आ गया, फिर 3 गुणे 3 9 आ गया, ठीक है। फिर इसको लेकर इसके साथ गुणा करूंगा तो 1 गुणे 0 0 आ गया, प्लस 2 गुणे 1 2 आ गया, प्लस 3 गुणे 4 12 आ गया, ठीक है। उसी तरह दूसरे पंक्ति के अवयव को लेकर के पहले स्तंभ के संगत अवयव के साथ गुणा करूंगा तो 0 गुणे -1 0 आया, प्लस 1 गुणे 0 0 आ गया, प्लस 0 गुणे 2 0 आ गया बच्चों, ठीक है। फिर दूसरे पंक्ति के अवयव को लेकर के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव के साथ गुणा करूंगा तो 0 गुणे 1 0 आया, प्लस 1 गुणे मीन्स 1 गुणे -1 आ गया, फिर 0 गुणे 3 ये 0 आ गया। फिर इसको लेकर के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव के साथ गुणा करूंगा तो बच्चों 0 गुणे 0 0 आया, ठीक है, और 1 गुणे 1 1 आ गया, फिर 0 गुणे 4 0 आ गया, ठीक। फिर तीसरी पंक्ति के अवयव को लेकर के पहले स्तंभ के संगत अवयव के साथ गुणा करेंगे, 1 गुणे -1 आ गया, फिर 1 गुणे 0 0 आ गया, फिर 0 गुणे 2 0 आ गया। फिर तीसरे पंक्ति के अवयव को लेकर के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव के साथ गुणेंगे, 1 गुणे 1 1 आया, फिर ये -1 आ गया, फिर ये 0 आ गया बच्चों, ठीक है। फिर इसको लेकर इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 गुणे 0 0 आ गया, फिर 1 गुणे 1 1 आ गया, फिर 0 गुणे 4 0 आ गया, ठीक है। ये रहा बच्चों बायां पक्ष। बायां पक्ष को अगर मैं हल करता हूं तो हमें जो परिणामी अवयव मिलेगा बच्चों ये आ गया 5, इसको हल करेंगे तो ये आ गया 9 1 10, 10 में से 2 गया 8, और ये आ गया बच्चों 12 2 14 आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका 0, ये आ गया आपका -1, ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका 1, फिर ये आ गया बच्चों 0, और ये आ गया आपका 1। क्लियर? इतनी बातें आई थिंक समझ आ गई होगी बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी को, ठीक है। तो आगे चलता हूं। अब बारी है बच्चों दाहिने पक्ष किसकी, राइट हैंड साइड की, यानी कि दाहिने पक्ष की। दाहिने पक्ष को भी उसी तरह जल्दी से फटाफट हल कर लिया जाए। देखिएगा जरा गौर से, अच्छे से जल्दी से फटाफट इसको हम लोग बच्चों, ये थोड़ा सा जो कोटि 3 के जो अवयव आ जाते हैं ना, तो इनमें थोड़ा गुणा करना थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है, यानी ज्यादा समय ले लेता है। फिर भी कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ना। इसको अगर आप इसको लेकर के इसके साथ गुणा करेंगे तो बच्चों ये -1 गुणे 1 -1, 1 गुणे 0 0, फिर 0 गुणे 1 0, फिर इसको लेकर के इसके साथ गुणा करेंगे तो ये -2, फिर 1 गुणे 1 1 आ गया, फिर 0 गुणे 1 0 आ गया। फिर इसको लेकर इसके साथ गुणा करेंगे तो ये -3 आया, प्लस ये 0 आया, प्लस ये 0 आया। क्लियर?
अब दूसरे पंक्ति के अवयव को लेकर के पहले स्तंभ के संगत अवयव के साथ गुणा करूंगा तो 0 गुणे 1 0 आया, -1 गुणे 0 0 आया, फिर 1 गुणे 1 1 आ गया। फिर दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ के अवयव के साथ गुणा करेंगे, 0 गुणे 2 0 आया, प्लस -1 गुणे -1 गुणे 1 ये -1 आ गया, फिर 1 गुणे 1 1 आ गया। अब बच्चों इसको लेकर के तीसरे स्तंभ के अवयव के साथ 0 गुणे 3 0 आया, फिर -1 गुणे 0 0 आया, फिर 1 गुणे 0 0 आया। ठीक है, फिर तीसरे पंक्ति के अवयव को लेकर के पहले स्तंभ के संगत अवयव के साथ गुणा करेंगे, 2 गुणे 1 2 आ गया, फिर 3 गुणे 0 0 आ गया, फिर 4 गुणे 1 4 आ गया। ठीक उसी तरह बच्चों यहाँ पे तीसरी पंक्ति के अवयव को लेकर के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव के साथ गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 4 आया, प्लस 3 गुणे 1 3 आ गया, फिर 4 गुणे 1 4 आ गया। फिर तीसरी पंक्ति के अवयव को लेकर के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव के साथ गुणा करूंगा तो 2 गुणे 3 6 आ गया, फिर 3 गुणे 0 0 आ गया, फिर बच्चों 4 गुणे 0 0 आ गया। अगर मैं यहाँ पे परिणामी अवयव की बात करूं, यानी कि जो यहाँ रिजल्ट आया उसमें अवयव आ गया यहाँ पे -1, ये आ गया -2 + 1 यानी कि -1, ये आ गया बच्चों -3, ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया बच्चों 4 2 6, ये आ गया 4 3 7 4 11 और ये आ गया 6। बच्चों आप यहाँ पर स्पष्टता ये देख सकते हैं कि बायां पक्ष इज नॉट इक्वल टू दाहिना पक्ष, यानी आप ये कह सकते हो इस रिजल्ट को देखने के बाद आपको ये आइडिया लग गया होगा कि बायां पक्ष इज नॉट इक्वल टू दाहिने पक्ष। यानी आप यहाँ लिख दीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और बच्चों हमें सिद्ध क्या करना था, हमें यही सिद्ध करना था, हमें ये दिखाना था कि बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर नहीं है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इति सिद्धम, इति सिद्धम। बात समझ आ गई बच्चों? तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों पार्ट को, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब बारी है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की। तो सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। बच्चों एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि इन क्लासेस का पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये जो सेशन चल रहा है इसका अगर फ्री पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेधा एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। मेधा एकेडमी ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, या तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या स्क्रीन के नीचे जो पट्टी चल रही है उस पर 2 नंबर दिए गए हैं, उन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप पर जाकर के अगर हाय लिख के भेजेंगे तो वहाँ से आपको मेधा एकेडमी ऐप का लिंक अवेलेबल हो जाएगा, और वहां जाकर के बच्चों आप इन सारी क्लासेस का फ्री पीडीएफ आप पा सकते हैं। तो चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 15, ये 10 नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 15 है और ये एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज है बच्चों 3.2, एक्सरसाइज 3.2 है। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया है कि आपके तैयारी में, आपकी तैयारी का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जो रणनीति होना चाहिए वो ये होना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ना। तो आइए उसी रणनीति को फॉलो करते हुए हम लोग बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हमें एक आव्यूह दिया गया है, ये आव्यूह किस कोटि का है? 3/3 कोटि का है। एक आव्यूह ए दिया गया है जो कोटि 3 का है, तो हमें a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करना है। a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करना है। अब बच्चों जरा गौर से देखो, a² तो आपको पता है कि ये जो आव्यूह a दिया गया है इसी का इसी के साथ गुणा, ठीक है। -5a भी पता है, यानी आव्यूह a को आपको 5 के साथ गुणा करना है। लेकिन ये 6i क्या है? 6i, अगर मैं इस i की मैं बात करूं तो बच्चों ये I मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि तत्समक आव्यूह। जिन बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होगा वो मेधा एकेडमी ऐप डाउनलोड कर ले, वहां पे जाकर के बच्चों चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 तीनों ही चैप्टर्स के सारे वीडियोस, यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर के, यानी सारे चैप्टर्स के पहले एक्सरसाइज से लेकर के लास्ट एक्सरसाइज तक के वीडियोज वहां पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे, और वहां से आपको सारी बातें पता चल जाएंगी, और वहीं से आपको यह भी पता चल जाएगा कि ये तत्समक आव्यूह यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक, आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी यहाँ पे ये जो हमें एक्सप्रेशन, ये व्यंजक दिया गया है, इस व्यंजक में बच्चों हमें ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो क्यों ना मैं पहले ए स्क्वायर निकाल लूं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हुए बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, ए इंटू ए। अवयव ए आपको दिया गया है, अवयव ए आपके सामने ये है। इसके अवयव 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। इसी को बच्चों हमें इसी के साथ यानी ए के साथ ही गुणा करना है, यानी 2 0 1 फिर 2 1 3 फिर 1 माइनस 1 0। ठीक, आइए बिना समय व्यस्त किए इसको गुणा करते हैं हम। बच्चों अगर हम लोग गुणा करेंगे तो जरा गौर से देखिएगा क्या होगा। यहां से पहले पंक्ति को लेकर के पहले स्तंभ के संगत अवयवों के साथ गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जरा गौर से देखिएगा। 2 दूना 4 आ गया, ठीक, प्लस 0 गुणे 2 0 आ गया, फिर प्लस 1 गुणे 1 1 आ गया। ठीक है, फिर पहले पंक्ति को लेकर के दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों के साथ गुणा करेंगे, यानी 2 गुणे 0 0 प्लस ये क्या आ गया, 0 गुणे 1 0 आ गया, फिर 1 गुणे माइनस 1 यानी माइनस 1 आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं बच्चों। आगे बढ़ते हुए जरा गौर से देखा जाए। ठीक, अब बारी पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ। 2 गुणे 1 2 आया, प्लस यहां से 0 गुणे 3 0 आया, प्लस यहां से 1 गुणे 0 0 आया। सिमिलरली बच्चों अब मैं दूसरे पंक्ति, किसकी बात कर रहा हूं, दूसरी पंक्ति की। दूसरे पंक्ति को लेकर के पहले स्तंभ के संगत अवयवों के साथ गुणा करूंगा। तो 2 गुणे 2 4 आ गया बच्चों। अब आपको गुणा आ गया होगा आई थिंक। 1 गुणे 2 2 आ गया, प्लस यहां पे 3 गुणे 1 3 आ गया। ठीक, उसके बाद दूसरे पंक्ति को लेकर के दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों के साथ गुणा करूंगा। तो 2 गुणे 0 0 आया, प्लस 1 गुणे 1 1 आ गया, प्लस 3 गुणे -1 -3 आ गया। उसी तरह बच्चों दूसरे पंक्ति को लेकर के तीसरे स्तंभ के संगत अवयवों के साथ गुणा करूंगा। तो 2 1 कम 2 2 आया, प्लस 1 गुणे 3 3 आ गया, प्लस 3 गुणे 0 0 आ गया। उसी तरह बच्चों तीसरे पंक्ति को लेकर के हम लोग पहले स्तंभ के अवयवों के साथ गुणा करूंगा। तो 1 गुणे 2 2 आ गया, फिर -1 गुणे 2 -2 आ गया, फिर 0 गुणे 1 0 आ गया। उसी तरह इस पंक्ति को लेकर के इस स्तंभ के संगत अवयवों के साथ गुणा करूंगा। तो 1 गुणे 0 0 आया, फिर -1 गुणे 1 -1 आ गया, फिर 0 गुणे -1 0 आ गया। फिर तीसरे पंक्ति को लेकर के इस स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। तो 1 गुणे 1 1 आ गया बच्चों, फिर -1 गुणे 3 -3 आ गया, फिर 0 गुणे 0 0 आ गया। यानी अगर इसके रिजल्ट की बात की जाए बच्चों, तो इसके रिजल्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आया, इस रिजल्ट जो अवयव आएंगे, ये 4 + 1 5 आ गया, फिर वो -1 आ गया इसको जोड़ने के बाद, फिर उसको जोड़ेंगे आप तो 2 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6 3 9 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो ये -2 आ गया, इसको जोड़ेंगे बच्चों तो ये 5 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 0 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो -1 आ गया, और इसको जोड़ेंगे बच्चों तो -2 आ गया। यानी ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे सामने ये आ गई। अब बारी है बच्चों 5 है की, किसकी, 5 है। 5 है भी ज्ञात कर लेते हैं, एक एक करके सब कुछ ज्ञात कर लेते हैं। या अब यहाँ पे 5 है नहीं भी ज्ञात करेंगे ना, तो जो हमें इक्वेशन दिया है, जो समीकरण दिया है, जिसका मान ज्ञात करना है, उसको मैं लाता हूं। जरा गौर से देखना बच्चों, हमें ज्ञात करना है ए स्क्वायर -5a + 6i। ठीक है, गौर से देखना बच्चों, कुछ नहीं करना है। ए स्क्वायर आप निकाल चुके हो। ए स्क्वायर के अवयव 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। अब क्या होगा, -5 है, -5 और ए क्या है, ए अवयव आपको आपके सामने दिख रहा है, जिसके अवयव 2 0 1, उसके बाद 2 1 3, उसके बाद 1 -1 0 है, प्लस 6i प्लस 6i का मतलब क्या हुआ बच्चों, i का मतलब हुआ तत्समक अवयव। क्या हुआ, तत्समक अवयव। लेकिन किस कोटि का, जहां कहीं भी i आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो तत्समक अवयव है। किस कोटि का, जिस कोटि के अवयव की वहां पे जरूरत होगी। तो यहां पे अवयव a कोटि 3 का वर्ग अवयव है, तो यहां पे तत्समक अवयव कोटि 3 का आएगा। ठीक है, यानी बच्चों ये क्या हो गया, 1 0 1 0 1 0 0 0 1, यही आई हो गया। अब इसी को हल कर लेते हैं बच्चों। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, जरा गौर से देखिएगा। यहां से ये तो एचडी रहेगा, 5 - 1 2 9 -2 5 0 -1 -2।
फिर इसको अगर मैं गुणा करूंगा तो बच्चों आ गया ये 5 दूना 10, 0 5, क्योंकि ये सारे अवयवों के साथ गुणा होगा। ये 5 दूना 10, 5 5 तिया ये 15 आ गया, फिर 5 एक कम 5 -5 और ये आ गया 0। ठीक है बच्चों, इस 6 को भी अगर हम अंदर गुणा करेंगे तो 6 कम 6 6, फिर 0 0, फिर 0 6 0, फिर 0 0 6। बात समझ आ गई बच्चों। इसी चीज को अगर मैं हल करूंगा, इसको अगर हल किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, तो जरा आंसर क्या आएगा गौर से देखिएगा क्या होगा। देखिए 5 में से मैं -10 घटाऊंगा, 5 में से -10 घटा कितना आया, -5 आया, और -5 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ गया। अब इस -1 में -1 -0, देखिए यहां पे माइनस का चिन्ह है, -1 -0 -1 ही हुआ, और -1 +0 यानी कि -1 आ गया। ठीक, उसी तरह 2 -5, 2 -5 यानी -3, और -3 +0 कितना, -3। उसी तरह बच्चों 9 -10, 9 -10 -1, और -1 +0 ये -1 आ गया। ठीक, सिमिलरली बच्चों -2 -5, -2 -5 यानी -7, और -7 में अगर आप 6 जोड़ते हैं तो -1 कितना आएगा, -1। उसी तरह 5 -15, 5 -15 यानी -10, और -10 +0 -10। ठीक, उसी तरह बच्चों 0 -5, -5 ही हुआ, और -5 +0 यानी कि ये -5 है। फिर -1 और -5, ध्यान से देखना बच्चों, -1 -5 यानी कि ये -1 और ये +5 यानी 4 आ गया। यहां तक 4 आया, यहां तक 4 आ गया, और 4 + 0 4 यानी 4 + 0 4। फिर -2 -0 तो -2 ही हुआ, और +6 -2 +6 यानी कि ये 4 होगा। तो यही आया बच्चों इस एक्सप्रेशन का आंसर। बात समझ आ गई, क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन नंबर 15 की हम लोग बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 15 ही बच्चों ही समझ में आ गया। और ऐसे क्वेश्चन का बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक होती है, इसलिए इस क्वेश्चन में कुछ खास दम तो नहीं है, बट एक दो बार आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों। अगर आप अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड मेंटेन होगा, क्योंकि मैथ्स के पेपर में सबसे जो जरूरी चीज होता है वो होता है टाइम को मैनेज करना। नहीं तो आपका समय कम पड़ जाएगा और आप क्वेश्चन को पूरी तरह अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे बच्चों। इसलिए क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, और ढंग से पढ़िएगा, और जल्दी करने का प्रयास करिएगा। आगे बढ़ता हूं बच्चों। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। एक्सरसाइज कौन सा एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज 3 देखना। ये भी बच्चों बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी होगा, बिकॉज वहां पे ए स्क्वायर बोला था, यहां पे ए क्यूब दे दिया गया है। जरा गौर से देखिएगा, वही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम है। यहां पे सिद्ध करना है बच्चों। यहां पे हमें अवयव ए दिया गया है, कहा है कि यदि ए एक अवयव है जिसके अवयव 1 0 2 0 2 1 2 0 3 है, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यूब -6a² + 7a + 2i = 0। बच्चों हमें सिद्ध करना है, ठीक है। गौर से देखिएगा, ए के बारे में आपको मालूम है, ए यहां पे दिया गया है, ठीक। और आई क्या है, आई मतलब तत्समक अवयव, यानी यहां पे ए कोटि 3 का वर्ग अवयव है, तो आई यहां पे कोटि 3 का तत्समक अवयव आएगा। ध्यान रखना बच्चों। आते हैं सबसे पहले, जैसे वहां पे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में हमने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया था, यहां पे भी बच्चों हम ए क्यूब फाइंड कर लेते हैं। लेकिन ए क्यूब फाइंड करने का मतलब क्या होगा, ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a × a, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि इसको आप a² × a लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या ज्ञात कर लें, a²। किसकी बारी है, a² ज्ञात कर लेते हैं। अब आपको गुणा तो आ ही गया होगा, अब आपको आइडिया लग ही गया है। यानी कि बच्चों मैं बात करने जा रहा हूं a² का, a² मतलब होता है a × a। अवयव ए क्या दिया है, ये आपके सामने है, इसके अवयव 1 0 2 है, फिर 0 2 1 है, फिर 2 0 3। यहीं पे इसी अवयव को इसी अवयव के साथ हमें गुणा करना है, यानी कि 1 0 2, फिर 0 2 1, फिर 2 0 3। आइए बच्चों, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि गुणा कैसे करते हैं।
उसी आईडीए के साथ हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं। फटाफट अब करेंगे, लेट नहीं करेंगे। 1 + 1 1 आ गया, प्लस 0 + 0 0 आ गया, फिर 2 + 2 4 आ गया। ठीक, फिर 1 + 0 0 आ गया। अब बच्चों आपको आइडिया लग गया होगा, इसलिए मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं। 2 × 2 2 × 0 0 आ गया। ठीक है, उसी तरह बच्चों आगे चलता हूं, आगे चलता हूं। देखिएगा, फिर 1 × 2 2 आ गया, प्लस 0 × 1 0 आ गया, प्लस 2 × 3 6 आ गया। ठीक, फिर अब इसकी बारी आ गई, तो 0 × 1 0 आया, प्लस 2 × 0 0 आ गया, फिर 1 × 2 2 आ गया। ठीक है, फिर आगे 0 × 0 0 आ गया, प्लस यहाँ पे 2 × 2 4 आ गया, प्लस 1 × 0 0 आ गया। ठीक, उसी तरह बच्चों अब किसकी बारी, अब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ की बारी। कितना हो जाएगा, 0 × 2 0 आ गया, प्लस 2 × 1 2 आ गया, प्लस किसकी बारी, 1 × 3 3 आ गया। ठीक, अब बारी आ गई बच्चों तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी 2 × 2 1 2 आया, फिर 0 × 2 0 × 0 0 आया, फिर 3 × 2 6 आ गया। ठीक है, फिर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 × 0 0 आया, प्लस ये कितना आ गया, 0 × 2 0 आ गया, प्लस फिर ये 3 × 0 0 आ गया। ठीक है, फिर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो 2 × 2 4 आ गया, प्लस जरा गौर से देखिएगा, 0 × 1 0 आया, प्लस ये क्या आ गया, 3 × 3 9 आ गया। ठीक है बच्चों, यानी अगर इसके रिजल्ट, इसके परिणाम की बात करें, इसके आंसर की बात करें, तो ये आ गया 4 1 5, ये आ गया 0, ये आ गया 6 2 8, ये आ गया बच्चों 2, ये आ गया 4, ये आ गया 3 2 5, ये आ गया 8, ये आ गया 0 और ये आ गया 9 4 13। ठीक, ये रहा बच्चों ए स्क्वायर। क्या रहा, ए स्क्वायर। हमें ए स्क्वायर की भी जरूरत है और हमें ए क्यूब की भी जरूरत है, तो ये तो निकाल लिया हम लोगों ने ए स्क्वायर। अब बारी है बच्चों ए क्यूब की। ए क्यूब कैसे निकलेगा जरा गौर से देखिएगा। अब मैं ज्ञात करने जा रहा हूं ए क्यूब। ए क्यूब को बच्चों आप लोग ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो। ए स्क्वायर आपके पास है, ए स्क्वायर का अवयव आपके पास है 508, 508, फिर 2 4 5 2 4 5, फिर 8 0 13, 8 0 13। इसको बच्चों हम लोग ए से गुणा करेंगे। अवयव ए क्या है, 1 0 2 है, फिर ये 0 2 1 है, फिर 2 0 3 है। ठीक है, इसी को हमें गुणा करना है। जब गुणा करेंगे बच्चों तो क्या आएगा रिजल्टेंट जरा देखिएगा। अब आपको गुणा आ गया है, अच्छी तरह से आ गया है। अब आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगी, आप समझ गए होंगे, तो गौर से देखिएगा। यानी पहली पंक्ति को लेकर के पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे। बच्चों ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बहुत टाइम लेते हैं। 5 × 1 5 आ गया, प्लस 0 × 0 0 आ गया, प्लस 8 × 2 16 आ गया। फिर उसी तरह पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 × 0 0 आया, प्लस 0 × 2 0 आया, फिर 8 × 0 0 आया। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ पे 5 × 2 10 आ गया, प्लस यहाँ पे 0 × 1 0 आ गया, प्लस 8 × 3 24 आ गया। ठीक है बच्चों, फिर क्या होगा कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी 2 1 कम 2 2 आ गया, फिर 4 × 0 0 आ गया, फिर 5 × 2 10 आ गया। ठीक, उसी तरह दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 2 × 0 0 आया, प्लस 4 × 2 8 आ गया, फिर 5 × 0 0 आ गया। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी 2 × 2 4 आ गया, प्लस 4 × 1 4 आ गया, प्लस 5 × 3 15 आ गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 8 × 1 8 आया, प्लस 0 × 0 0 आया, प्लस 13 × 2 26 आ गया। फिर 8 × 0 0 आया, प्लस 0 × 2 0 आया, फिर 13 × 0 0 आ गया। फिर बच्चों 8 × 2 16 आ गया, फिर प्लस यहाँ से 0 × 1 0 आया, और फिर यहाँ से 13 × 3 39 यानी 39 आ गया बच्चों, 39 आ गया। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको अगर मैं हल करता हूँ बच्चों यहाँ पे, तो ये क्या आएगा जरा गौर से देखिएगा। मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको पता चल जाए। ये 6 16 5 21 आ गया, कितना आया 21 आया। ठीक, यहाँ से बच्चों ये 0 आ गया, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 24 10 34 आ गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों
ये 2 + 10 ये 12 आ गया, फिर उसके बाद ये 8 आ गया, फिर उसके बाद ये 4 + 4 8 8 15 8 15 5 20 3 23 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे बच्चों 26 + 8 26 8 34 आ गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया, और फिर बच्चों यहाँ पे 16 और 39 39 6 कितना होता है, 39 6 44 44 10 54 होता है, 54 आ गया। ठीक, ये आया बच्चों ए क्यूब, ये आ गया ए क्यूब, ये है ए स्क्वायर, ये है बच्चों यहाँ पे ये ए स्क्वायर है, और ये है आपका ये ए क्यूब। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को लेते हैं और हल करते हैं। ठीक, एक्सप्रेशन है ए क्यूब माइनस 6a² + 7a + 2i, एक्सप्रेशन है। चलता हूं आगे, आगे देखता हूं एक्सप्रेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात है, नहीं क्वेश्चन नंबर 16 की बात है। ए क्यूब माइनस 6a², ए क्यूब माइनस 6a² + 7a है आई थिंक, प्लस 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 7a + 7a + 2i 2i। ठीक है, 2i मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या है, तत्समक अवयव। आइए बच्चों सबका मान ले लेते हैं। सबका मान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ए क्यूब आया है, ए क्यूब एक अवयव है जिसके अवयव 21 0 34 21 0 34 12 8 23 21 0 34 21 0 34 12 8 23 12 8 23 और 34 0 54 34 0 54 आ गया। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा, -6a², 6a² को भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। a² के अवयव है 5 0 8 2 4 5 5 0 8 5 0 8 2 4 5 2 4 5 2 4 5 8 0 13। ठीक है, ये देख लीजिएगा कि 5 0 8 2 4 5 5 0 8 2 4 5 8 0 13 8 0 13। ठीक है बच्चों, अब बारी है किसकी, +7a +7 और a की अगर बात की जाए बच्चों तो a आ गया, a अवयव यहाँ पे जो दिया गया है उसके अवयव है। अवयव a की मैं बात करूं तो इसके अवयव 1 0 2 0 2 1 1 0 2 2 0 1, और तीसरी पंक्ति के अवयव हैं बच्चों यहाँ पे, तीसरी पंक्ति की बात की जाए तो 2 0 3 2 0 3 है, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या, बिल्कुल ये 0 2 1 है, 0 2 1 है, हमने गलत लिख दिया है, 0 2 1 0 2 1 है। उसके बाद तीसरे पंक्ति की अगर अवयव की बात की जाए तो ये है 2 0 3 2 0 3 2 0 3। उसके बाद है बच्चों +2i, 2 और i का मतलब कोटि 3 का तत्समक अवयव, यानी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, आइए इसको हल किया जाए। अगर हम लोग हल करेंगे बच्चों तो यहां से क्या आ गया, ये तो एज इट इज 21 0 34, फिर ये 12 8 23, फिर ये 34, फिर 0 और ये फिर 54। ठीक है, इसको 6 से गुणा किया जाएगा बच्चों, तो 6 5 30, ये 6 × 0 0 6 8 48, फिर ये 6 दूना 12, फिर 6 चौक 24, फिर 6 5 30, फिर 6 8 48, फिर 6 0 0 और 13 छक 78 78। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगर 7 से मैं गुणा करूंगा बच्चों उसको, तो 7 0 14, फिर 0 7 दूना 14 7 तक कम 7 7 दूना 14 0 7 21। ठीक है, उसके बाद बच्चों, उसके बाद अगर इसकी मैं बात करूं तो 2 × 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 इतना आ गया। अब इसको हल किया जाए, हल करेंगे बच्चों, यानी कि सबसे पहले आप इसको घटा लीजिए, उसके बाद फिर इसको जोड़िए एक एक करके, कोई दिक्कत नहीं है। 21 में से 30 गया बच्चों, -9 आ गया, 0 में से 0 गया, 0 आ गया, 34 में से 48 गया, 34 4 38 यानी कि -14 आ गया, फिर 12 में से 12 गया, 0 आ गया, फिर 8 में से 24 गया, 8 में से 24 गया, 16 आ गया, 23 में से 30 गया, -7 आ गया, फिर 34 में से 48 34 4 38 10 48 यानी -14 आ गया, फिर 0 में से 0 गया, 0 आ गया, 54 में से 78 54 4 58 58 78 यानी 24 आ गया। ठीक, अब प्लस यहाँ पे प्लस ये आ गया बच्चों, +7 0 14, फिर 0 14 7, फिर 14 0 21। ठीक है, फिर ये प्लस का क्या है बच्चों, ये 2 0 0 0 2 0, फिर 0 0 2। ठीक है, सॉल्व किया जाए।
देखिए बच्चों, ये -9, ये 7 प्लस 2 9, ये कितना आ गया, ये 0 आ गया। ठीक, 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना आ गया, 0 आ गया। -14 और ये +14, 0 आ गया। फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 आ गया। फिर -16, 14 प्लस 2 16, यानी कि -16 प्लस 16 0। फिर -7 प्लस 7, 0 प्लस 0, 0 आ गया। फिर -14 प्लस 14 0, यानी कि ये 0। फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 आ गया। और ये 24 24 24 24 24, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा, हाँ 24 और 21 2 23, यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ से बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ है। ये 24, एक सेकेंड, 54 21 2 23, 2 कम 2, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है बच्चों, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। माइनर में मिस्टेक कहाँ हो गया, ये 54 13 छक 78 7 या 21, ठीक है। तो 54 में से 78 गया, 54 में से 78 गया तो कितना आ जाएगा, 54 4 58, 58 में 24 आ गया और 21 और 23। कहीं बच्चों माइनर मिस्टेक हो रहा है, कहीं हमें चेक करना पड़ेगा एक बार फिर से, कहीं माइनर मिस्टेक हो रहा है। और ये लास्ट वाले अवयव में हो रहा है 9 6 9 6 15, ये 55 होगा बच्चों, ये 54 नहीं होगा, ये 55 होगा, सॉरी ये 55 होगा। ये मिस्टेक हुआ है, इसको मैंने सही कर लिया, चेक कर लिया। यहाँ पे ये 55 है, यानी कि ये 55 है, 54 नहीं है, ये माइनर मिस्टेक है, ये 55 है बच्चों। जब 55 में से आप 78 घटाएंगे तो ये 23 आएगा। कितना आएगा, 23। ये 23 आएगा, 23, ठीक है 23। अब जरा गौर से देखिए, 23 23 प्लस 1, सॉरी ये 23 माइनस का 23 होना चाहिए, नहीं सही है। इसको मैंने ऐड करा, बिल्कुल सही। 55 में से ये 48 आएगा तो ये माइनस का 23 होगा, नहीं 78 जाएगा, ये माइनस का 23, ठीक है। ये माइनस का 23, ये प्लस 21 प्लस 2 23, यानी कि कितना आ गया बच्चों, ये भी 0 आ गया। कितना आ गया, 0। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब जरा गौर से देखो बच्चों कि हमें एक कोटि 3 का एक अवयव प्राप्त हुआ जिसके सभी अवयव 0 हैं। अगर किसी भी अवयव के सभी अवयव 0 होते हैं तो उसे शून्य अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शून्य अवयव कहा जाता है। और उसे 0 से निरूपित किया जाता है। किससे निरूपित किया जाता है, 0 नहीं, ओ से निरूपित किया जाता है। किससे, ओ से। अब ये क्या हुआ, यानी कि हमें बच्चों इस क्वेश्चन में यही सिद्ध करना था कि हमें ये एक समीकरण दिया गया था, ये एक एक्सप्रेशन दिया गया था, इसकी वैल्यू हमें क्या सब करनी थी, ये 0 नहीं बच्चों, ये ओ है। ओ है, क्या है, ओ है। ओ का मतलब होता है शून्य अवयव, ओ का मतलब होता है शून्य अवयव। हमें यह सिद्ध करना था कि इस एक्सप्रेशन का मान एक शून्य अवयव आ रहा है, जो कि यहाँ पे आ चुका है बच्चों। यानी कि ये क्या आ गया, ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। यानी कि बच्चों ये हमारा क्या हो गया, इति सिद्धम, यानी कि ये सिद्ध हो चुका है। बात समझ आ गई, ये हो गया इति सिद्धम, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें एक अवयव ए दिया गया है। यदि ए एक अवयव है, यानी एक कोटि 2 का एक वर्ग अवयव है जिसके अवयव 3 -2 4 और -2 है, और हमें एक आई यानी कि कोटि 2 का तत्समक अवयव दिया गया है, एवं यहां पे एक संबंध दिया गया है कि ए स्क्वायर बराबर के ए -2i, ए स्क्वायर बराबर के ए -2i हो तो हमें के का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है। तो गौर से देखना बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है जैसे कि बाद वाले क्वेश्चन आए हुए थे। ए स्क्वायर, हमें ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर बराबर के ए -2i दिया है, ठीक है। तो आइए ए स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब हुआ बच्चों 3 -2 4 -2। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए होता है, यानी ए को ए के साथ गुणा करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे के मतलब के कोई के है, यानी कोई कांस्टेंट है। और ए की बात करें तो अवयव ए, यानी कि 3 -2 4 -2, ठीक है। -2i, आई का मतलब तत्समक अवयव यहां पे दिया गया है, कोटि 2 का तत्समक अवयव, ठीक। इसी व्यंजक को हमें हल करके, इसी एक्सप्रेशन को हल करके हमें के का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको गुणा करते हैं। जब इसको गुणा करेंगे हम लोग तो 3 3 9, 9 और 9 और -8, ये 1 आ जाएगा बच्चों। डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, अब 3 गुणे -2 -6
और ये प्लस का 4, -6 प्लस का 4, -6 प्लस का 4 यानी -2, 4 यानी 12 और 2 चौका 8, -8, 12 -8 ये 4 आ गया, फिर 4 दूना 8, -8 और ये +4, -8 +4 यानी कि -4। ठीक है, इधर की बात करूं बच्चों तो ये केस अगर मैं इसको गुणा करता हूं तो कितना आएगा, ये 3k आ गया, ये आपका आ गया -2k, ये आ गया आपका 4k, ये आ गया -2k। क्लियर? अब जरा गौर से देखिएगा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2 0 0 1। ठीक, हमें k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करने के लिए एक हम लोग काम करते हैं, काम ये करेंगे यहां से कि इसको हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि ये आ गया बच्चों क्या 1 -2 4 -4। ठीक, अब जरा देखिए इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो 3k -2, ये -2k -0 यानी कि वही रह जाएगा, 4k -0 यानी कि 4k ही हो जाएगा, और -2k -1 यानी -2k -1। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना, यहां पे हमें दो अवयव प्राप्त हो गए हैं और उन दोनों अवयवों के बीच प्लस का चिन्ह है, यानी कि दोनों अवयव समान है, और यदि दोनों अवयव समान होते हैं तो इसके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं, हमें ये मालूम है। तो यहां पे अगर मैं संगत अवयव को समान करूंगा तो बच्चों हमें 4 समीकरण मिलेंगे, 4 समीकरण मिलेंगे जिसमें चारों में k इन्वॉल्व होगा, यानी कि यहां से हमें मिल सकता है 3k -2 बराबर 1 मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा -2k बराबर -2k बराबर बच्चों मिल जाएगा -2 मिल जाएगा। तीसरे समीकरण की बात करूं बच्चों तो ये 4k बराबर कितना मिल जाएगा, 4k बराबर 4 मिल जाएगा। ठीक है, और चौथे की अगर मैं बात करूं तो -2k -1 बराबर ये बच्चों मिल गया हमें क्या, ये हमें मिल गया यहाँ पे, लेकिन कुछ गड़बड़ है, ये मिलेगा नहीं ऐसा, ये गड़बड़ होगा, क्योंकि यहां से आंसर मैच करेगा, k बराबर 2/3, k बराबर 2/3, k बराबर 2/3। क्वेश्चन में कहाँ गड़बड़ हुआ, कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है। 3/3 3 9 2 चौका 8 -8 9 -8 1 आ गया, 3 दूना 6 -6 +4 -6 +4 -2 4 3 12 और 2 चौका 8 12 8 4, फिर 4 दूना 8 -8 +4 -4 सही है। इसको 3 -2 4 -2 3k -2k 4k -2k, यहाँ पे 2, हाँ ये मिस्टेक हुआ बच्चों, यहाँ पे ये 2 होना चाहिए। ठीक, इसीलिए यहाँ पे ये -2 यही गड़बड़ कर रहा था। ये -2k -2 बराबर बच्चों मिल गया हमें -4। ठीक है, अब बच्चों इसमें से किसी भी समीकरण में से किसी एक को हल करेंगे, किसी को भी आप हल कर लीजिए तो आंसर k का सेम आएगा। देखिए यहां से भी अगर आप हल करते हैं तो यहां से ये इधर जाएगा तो k का मान आपका कितना आ जाएगा, ये 3/3 यानी कि 1 आ जाएगा। किसी को हल करेंगे वही आएगा, यहां से k का मान ज्ञात करेंगे तो -2/-2 यानी 1 आएगा। अब क्या कहोगे कि क्या सारे हमें समीकरण हल करने होंगे, बिल्कुल नहीं, आपको इसमें से, आपको मैंने बस दिखा दिया कि यहाँ पे 4 केसेस बन रहे हैं, इन चारों केसेस में k का मान सेम आएगा। आपको सिर्फ एक समीकरण हल करना है। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको चारों नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ पहले वाले को लेकर के k का मान ज्ञात कर देना है, और यही आ गया बच्चों k का मान। तो ठीक है बच्चों, बस अब आज के सेशन में इतना ही, आगे क्वेश्चन को अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आपको इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि अगर इस लेक्चर का अगर आपको PDF चाहिए तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में मेधा एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको फ्री PDF उपलब्ध हो जाएगा। आपको बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि आपको उसमें पैसा खर्च करना है, आपको बस अपने मोबाइल फ़ोन में मेधा एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको उसका लिंक नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, या अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही हो तो जो ये पट्टी पे नीचे जो एक नीचे पट्टी चल रही है उस पे 2 मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उन दोनों मोबाइल नंबर में से किसी एक पर आप व्हाट्सएप पे हाय लिख के अगर आप
सेंड कर रहे हैं तो आपको मेधा एकेडमी ऐप का डाउनलोड प्राप्त हो जाएगा और वहां से आप फटाफट जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। और इसके साथ ही साथ अगर आप मेधा एकेडमी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के सारे वीडियोज मिल जाएंगे और उसके साथ ही साथ आपको फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।